जय श्री सीताराम। प्रथम माता सीता को नमन, भगवान राम को नमन, रामायण के सभी पात्रों को नमन। आज तक हमने राजा दशरथ की स्नेह दृष्टि से भगवान राम को देखा, किंतु आज की कड़ी में हम माता कौशल्या की स्नेह दृष्टि से भगवान को देखेंगे। तो प्रथम देखिए कि परम कृपालु, सुकुमार, कोमल, शोभापति, सीता के हृदय वल्लभ, लक्ष्मण के आराध्य भरत अग्रज भगवान राम ने राजा दशरथ को प्रणाम किया। उस क्षण राजा दशरथ के हृदय में मानो राम दर्शन रूपी सुख जम गया हो। सत्य स्नेही परम कृपालु भगवान राम के नेत्रों से कृपा दृष्टि सबके लिए बरस रही है। सभासद उसे देख रहे हैं। उस कृपा दृष्टि से जो नहाया सब परम संतोष सुख को प्राप्त हो गया है। अब आगे का पवित्र भाव देखिए कि जब भगवान राम जा रहे हैं तो क्या है प्रभु राम को सभा से जाते देख प्रजा के मनोभाव। आइए इस दृश्य में प्रवेश करें। चरण गही कर गयो रघुराई, चरण गही प्रणाम करके, चरण गही कर गयो रघुराई, पुरजन बहुत संतोष पाई, कही कि शीघ्र सब अभिष्ट पावा, जे हिय रही से प्रत्यक्ष भावा। साक्षात ब्रह्म स्वरूप श्री हरि विष्णु के अवतार दिव्य अलौकिक ब्रह्म ने लौकिक जीव राजा दशरथ के चरणों में प्रणाम अर्पण किया। यह दृश्य देखकर सभासद भाव विभोर हो गए, मानो भगवान राम के रूप में शील और विनय ही वहां पे प्रकट हो गए हों। तो उस विनयशील का हम सब दर्शन कर रहे। सभी सभासदों ने अपने हृदय में झांका कि जो राम राज्य रूपी मनोरथ था वो शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण होने को है। यह सब मात्र नारायण की कृपा है। प्रभु राम राज्याभिषेक सुन के प्रजा की मनोदशा वो क्या कहती है। सकल प्रजा मनोरथ सिधाई, सभी प्रजा राम राज्य को चाहती है। सकल प्रजा मनोरथ सिधाई, कि श्री राम अवधपति रूप पाई, कर स्तुति गौरी गिरीश गणेशा। देखिए पार्वती जी, शंकर भगवान, गणेश जी। कर स्तुति गौरी गिरीश गणेशा, कर हे रघुपति श्री अवधेशा। सारी प्रजा प्रभु राम के राजाभिषेक को सुन के अति प्रसन्न है। वो राजा दशरथ के चरणों में शीश झुकाते परम तेजस्वी भगवान राम को राजा के रूप में ध्यान करते हैं। राम राज्य की कामना करते हैं। प्रथम पूज्य गणपति को प्रणाम करते हैं। गिरिजा माता, पार्वती माँ और महादेव के चरणों में स्तुति सुनाते हैं कि हे देवाधिदेव महादेव, प्रभु राम को शीघ्र अवधपति बनाए। तो आइए हम सब मिलके गणेश जी, माता पार्वती और शिव जी का ध्यान करें और सभासद बन के उनके चरणों में निवेदन करें। अब प्रभु राम की जो माता हैं कौशल्या माँ, उनके हृदय के भाव को देखते हैं कि राम राज्याभिषेक सुन के माता कौशल्या की दशा। तो कौशल्या माँ के रूप का दर्शन करें। रघुपति प्रिय कछु सुहृदय भावा, उनके सखा हैं। रघुपति प्रिय कछु सुहृदय भावा, जे सकल चरित माई सुनावा, सुनी कौशल्या नयन भराई, सुनी कौशल्या नयन भराई, यह जीवन धन्य धन्य पाई। देखिए कि एक पवित्र भवन है, कक्ष है, जहाँ मध्यम प्रकाश है। माता कौशल्या वहाँ पलंग पर बैठी हैं। माँ थोड़ी वृद्ध हैं। प्रभु राम की माता होने का जगदीश जगतपति भगवान राम अखिल भुवन के स्वामी के माता होने का गौरव उन्हें प्राप्त है। उनके निकट प्रभु राम के कुछ मित्र गए और उन्होंने सभा की सारी कथा, राम राज्याभिषेक की कथा माता को सुना दी। प्रथम तो हम सब उस कक्ष में प्रवेश करें और माता कौशल्या का दर्शन करें, उनके चरणों में बारंबार चरण स्पर्श करें। अब कौशल्या माँ की नेत्रों का ध्यान करते हैं कि जैसे ही माता ने सुना कि प्रिय पुत्र रघुनंदन सियापति अब राजा राम होंगे, अवधपति होंगे, तो माता ने अपना जीवन धन्य धन्य पाया। अब माता कौशल्या कैसे प्रभु राम के स्वभाव का ध्यान करती है, इस भावना में हम और आप सब डूबते हैं। मम लाल कौशलपुर का राजा,
मम लाल कौशलपुर का राजा, आज सकल पुन फलित साजा। राम अतिशय कोमल दयाला, भगवान राम बहुत कोमल और दयालु हैं। राम अतिशय कोमल दयाला, उन कल्याण हो ही तिकाला। अब देखिए अयोध्या की उस कच्छ का ध्यान करें जहाँ परम तेजस्वी भगवान राम की माँ कौशल्या माता वहाँ बैठी हैं और अपने हृदय में झांक रही हैं। तो उस कक्ष में प्रवेश करते हैं कि मेरे लाल, मेरे राम, मेरे निर्मल निर्मल पुत्र रघुकुल भूषण परम तेजस्वी श्री राम कौशल नरेश होंगे। यह ऐसा है कि मानो कई जन्मों का फल सुकृत एकत्रित हो गया हो और आज सब फलित हो रहे हैं। माता आगे ध्यान करती है कि प्रभु राम बहुत कोमल और दयालु स्वभाव के हैं, उनका तीनों कालों में कल्याण हो, यह माँ का आशीर्वाद है। फिर उनके भाव को देखिए कि वो ये सोचती हैं कि क्या अपने जीवित रहते ही राजा दशरथ राम को राजा बना रहे हैं। ये बहुत ही पवित्र भाव है। महान विनयी गुण सरी भावा, ये माता कौशल्या भगवान राम के लिए कह रही हैं। महान विनयी गुण सरी भावा, सो पितु को प्रसन्न कर पावा। जियते राजा तिलक बुलाई, कहु कतना सुनर घड़ी आई। जियते राजा तिलक बुलाई, कहु कतना सुनर घड़ी आई। देखिए आगे कितना पवित्र भाव माता के हृदय में आ गया है कि यह बहुत शुभ है कि राजा दशरथ ने अपने जीवित रहते ही श्री राम को राजा बनाने की घोषणा कर दी है। यह उनके सुयश को और बढ़ा देगा और राज मुकुट छत्र चवर मध्य पूर्ण राजसिक शोभा के साथ श्री राम के दर्शन का सौभाग्य सबको प्राप्त होगा। राम राज्य का प्रारंभ होगा। यह सब सुमति राजा दशरथ ने विचारा और यह पवित्र घड़ी सबके निकट उपस्थित करा दिया। अब देखिए माता कौशल्या जिसने जगतपति जगदीश को जन्म दिया है, तो कैसे माता कौशल्या प्रभु राम के बाल्यकाल का ध्यान करती हैं। हम और आप उस बाल्यकाल के ध्यान में डूबे। बाल काले अति विनय सुभाऊ, राम समान मात्र राम पाऊ। पहले सभासदों ने कहा था कि भगवान राम के समान मात्र राम है, और आज माता कौशल्या ने कहा कि बालक से ही वो विनय स्वभाव के हैं और राम के समान मात्र राम हैं। तो इसमें डूबते हैं। बाल काले अति विनय स्वभाव, राम समान मात्र राम पाऊ। कल्याण मूरत बनी आई, कल्याण मूरत बनी आई, मोर कोख अंगना हरियाई। अब जिस माता ने भगवान राम को ही जन्म दिया है, परमेश्वर जगत पिता की जो माता है, जिन्होंने उस भगवान को गोद खिलाया, जो अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वो कौशल्या माता भगवान के बालक रूप का ध्यान करती हैं। तो आइए हम और आप सब मिलके भगवान रामचंद्र के बाल स्वरूप का ध्यान करें। देखिए उस कक्ष में प्रवेश करें और माँ के मनोभावों को देखें कि बाल काल से ही अति विनयी हैं प्रभु राम। भगवान राम की माँ के ये वचन हैं कि जगत में श्री राम के समान मात्र राम ही हैं। वो कहती हैं कि मानो भगवान राम कल्याण के मूर्ति हैं। मेरे कोख को उन्होंने पवित्र कर दिया है। इस आंगन को जहाँ भगवान राम के पवित्र चरण पड़े, किलकारी सुनाई पड़ी, वो सब पवित्र हो चुके हैं। अब मेरा लाल क्या अवध नरेश होगा, ये मनोभाव माता कौशल्या का। इसको देखें। सो बालक अवध को नरेशा, मेरा पुत्र, सो बालक अवध को नरेशा, कतन पुण्य तीरथ बनि देशा। राम राज सकल हिय पुकारी, सो निर्मल सुख घड़ी पधारी। माँ आगे कहती हैं कि क्या मेरा लाल, मेरा बालक, मेरा पुत्र राम अब अवधपति हो जाएंगे। यह सरयू के किनारे बसी अयोध्या तीर्थ स्थल बन जाएगी। राम राम नाम गुंजायमान रहेगा। सारी प्रजा राम राज्य को प्राप्त करेगी। कितनी पवित्र, शुभ, निर्मल, मंगलमय घड़ी आ पहुंची है। कैसे
माता प्रभु राम को राजा के अवधपति अवध नरेश के रूप में ध्यान करती है, इस भाव में डूबते हैं। छत्र चंवर मध्य राम पाई, छत्र चंवर मध्य राम पाई, अस अगाध सुख कहाँ छिपाई, जिनके जन्म से तरुण पाई, जिनके जन्म से तरुण पाई। जन्म हुआ फिर युवा हुए, जिनके जन्म से तरुण पाई, जिनके ब्याह गीत मो गाई। अब देखिए माँ कौशल्या के नेत्रों का पुनः ध्यान करें कि कैसे माँ कौशल्या प्रभु राम के अवध नरेश के रूप में डूब रही हैं, उतर रही हैं। परम प्रिय प्रावन श्री राम राज छत्र चंवर के मध्य शोभायमान है। ऐसे दृश्य को देख के अगाध सुख प्राप्त होगा, उसे कहाँ छुपा सकते हैं। जिनके जन्म में मैंने बधाई गीत सुना, किशोर अवस्था तरुण अवस्था को देखा, भगवान राम के ब्याह के गीत गाए, वही राघव अब अवधेश होंगे, अवधपति होंगे। यह परम कल्याणकारी मंगलमय घड़ी बहुत ही समीप है। ऐसा करके राजा दशरथ की पत्नी भगवान राम की माँ माता कौशल्या परम सौभाग्य समझती है, मनाती है। यदि इन भावों से आपके हृदय को स्पर्श हुआ हो तो रामायण की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।